उर्मिला सनावर ने ये आरोप लगाया है कि कई अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के वो इसमें इन्वॉल्व हैं। हर एक आंदोलनकारी, हर एक क्रांतिकारी अपने समय में पत्रकार भी रहा है। तो एक पत्रकार हमेशा एक्टिविस्ट के तौर पर नजर आया है। अरे भाई, एक सीबीआई जांच की बात है ना, जांच कर दीजिए तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। बहुत सारे एक्टिविस्ट जो पत्रकार भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, वो जेल में बंद हैं और बरसों से जेल में बंद हैं और उनको इसी बात की सजा मिल रही है कि वो सरकार से सवाल करते रहे। हमारे पत्रकार साथी आकाश आहूजा जी, जिनको तमाम सारे लोग जो रुद्रपुर या आसपास क्षेत्र के हैं वे भली भांति जानते हैं, परिचित हैं। और आकाश जी को आज मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि सलाम करने का मेरा मन हो रहा है, अभिवादन करने का मन हो रहा है। जिस तरीके से आज उन्होंने पोस्ट की है, उस पोस्ट की मैं दाद भी देता हूं। और आकाश आहूजा जी इंग्लिश के पत्रकार हैं, मुख्यतः द आकाश आहूजा शो करके सोशल मीडिया पर भी उनका पेज है, वो चलाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं, जानकारी आपको नहीं थी। 2002 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और मुझे जहां तक ख्याल है कि हमसे भी करीब 2-3 साल पहले से आकाश आहूजा जी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जब मैं आया था पत्रकारिता में, तब भी मैं उनको एज ए पत्रकार के तौर पर देख रहा था, समझ रहा था। और तब से लेकर आज तक इतना लंबा वक्त हो गया, तो उस दौरान काफी सारी मुलाकातें आकाश भाई से रही हैं। और जब भी वे आते हैं या उनकी लेखनी पढ़ने को मिलती है तो उसमें कुछ नयापन होता है। और सबसे पहले मैं ये तस्वीर साझा करना चाहूंगा। ये आकाश आहूजा जी की तस्वीर है और इसी तस्वीर को लेकर शीतल मेरे पास आई थी और उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या पत्रकार इस तरीके से विरोध कर सकता है या करना चाहिए। इसमें वो एक बैनर लिए हुए हैं। उस बैनर में अंकिता भंडारी, जिनकी हत्या 2022 में हो गई थी और स्पेशल ट्रीटमेंट राजनेताओं को चाहिए था, होटल में ये काम करती थी, वहां पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब करती थी। आप पूरे प्रकरण से वाकिफ हैं अच्छी तरीके से, आपको पता है कि पूरा प्रकरण क्या था। और तब उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या के आरोप में 3 लोग आजीवन कारावास भी इस समय भुगत रहे हैं। लेकिन पिछले 10 दिन से एक नया भूचाल उत्तराखंड की राजनीति में आया है, जब एक महिला जो अभिनेत्री हैं उर्मिला सनावर ने ये आरोप लगाया है कि कई अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जांच के दायरे में उनको लाया जाना चाहिए और तब से उत्तराखंड की जनता सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। तो वही पोस्ट आज आकाश आहूजा जी ने भी जारी की थी और उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि सीबीआई जांच इस केस की होनी ही चाहिए। तो आकाश भाई, आप अगर मुझको सुन पा रहे हैं या देख रहे हैं तो मैं आपको सल्यूट करता हूं और पूरी अनसुनी आवाज की टीम की ओर से हम आपको सलाम पेश करते हैं। और निश्चित तौर पर एक पत्रकार को जब मामला अति से अति तक पहुंच जाए तो इस तरीके से एक्टिविस्ट के तौर पर उतरकर आना ही चाहिए। और हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, बड़ा सवाल यह है। तो मेरे जितने साथी अभी अपने कंप्यूटर में भी व्यस्त हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार इधर को देखें सभी लोग और हम सामूहिक तौर पर आकाश भाई का, चूंकि हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे पत्रकार साथी हैं, तो हम अगर हौसला नहीं बढ़ाएंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो सभी साथियों की ओर से अपने अपने अंदाज में एक बार सल्यूट पेश कर दीजिए, सलाम पेश कर दीजिए। क्या कहेंगे प्रदीप? मैं तो आकाश भाई को सल्यूट करता हूँ जो जिस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए जी, उन्होंने पोस्टर जारी किया। हर पत्रकार को ऐसा करना चाहिए। कश्मीर क्या कहेंगे? जी, मैं तो शुरू से ही आकाश भैया से लगातार सीखता हूं। जब भी वो एंकरिंग करते हैं या जो उनका मतलब मार्गदर्शन में हमेशा उनका लेता रहता हूं। और जब आज सुबह मैंने ये फोटो देखी तो मेरे को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि इस तरह से अन्य पत्रकार, जो खास करके अब जो नए पीढ़ी आ रही है, जो नए नए पत्रकार बन रहे हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए। और इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं जो सरकार दबाने की कोशिश करती है, सरकार बचने की कोशिश करती है, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। तो सलूट है आकाश भैया आपको। और आज के समय में इस तरह की पत्रकारिता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कश्मीर भाई ये कह रहे हैं, रविंद्र आप क्या कहोगे? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत सल्यूट है सर को और बहुत अच्छा लगा, मैंने भी ये देखा और सारे पत्रकारों को ऐसा करना चाहिए।
जी करना चाहिए। शीतल क्या कहोगे? जी सर, मैं कहना चाहूंगी कि कई पत्रकार ऐसे आगे नहीं निकल पाते हैं। आपने बिना सरकार के डर के, बिना अपनी जान के बारे में सोचे, अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा, डरे भी नहीं, और इस फोटो के साथ ऐसे विरोध किया। इस देश की लड़कियों को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आकाश भाई, पूरी अनसुनी आवाज टीम आपके साथ है और आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारी जो आगे की पत्रकारिता है वो आगे बढ़ती रहेगी। आप अगर आजादी के दौर की बात करें, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेना युद्ध से लेकर 1947 तक का अगर आप दौर देखेंगे तो हर दौर में जो लघु पत्र पत्रिकाएं हैं, छोटी पत्र पत्रिकाएं हैं, वहीं से क्रांति का संचार हुआ है। हर एक आंदोलनकारी, हर एक क्रांतिकारी अपने समय में पत्रकार भी रहा है। ये इसको या ये इस तरीके से भी कह सकते हैं, हर एक क्रांतिकारी, हर एक पत्रकार जो है वो एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहा है। बहुत सारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी से अगर हम बात शुरू करें कानपुर से, और भगत सिंह तक अगर हम आते हैं तो भगत सिंह भी प्रताप नाम से, छद्म नाम से लिखते रहे और बहुत लंबा सब कुछ, काफी कुछ उन्होंने लिखा है। अगर मैं किसी एक दो पत्रकारों की बात करूंगा तो वो कमतर होगी। आजादी के दौर में तमाम सारे जो लोग हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में जिनको हम जानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनका हम सलाम करते हैं, वो सभी लोगों ने आंदोलन के साथ साथ पत्रकारिता भी की है या पत्रकारिता के साथ साथ आंदोलन भी किया है हमेशा। और वो दौर जब आगे तक चलता है तो एक पत्रकार हमेशा एक्टिविस्ट के तौर पर नजर आया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ नागरिक अधिकार हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। और एक पत्रकार जिसको सत्ता से टकराना चाहिए, जिसको सत्ता से सवाल करना ही चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार का नैतिक दायित्व है। पत्रकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि एक विज्ञप्ति आई और उसको उन्होंने छाप दिया या व्यक्त कर दिया, कह दिया, या पुलिस के थाने से, कोतवाली से, चौकी से कोई सूचना आई, उसको छाप दिया, उतना ही काम हो गया। पत्रकार घटना के कारकों पे भी जाता है, समस्या के समाधान तक भी जाता है और ग्रास रूट पर जाकर उसको मेहनत करनी होती है। इसलिए हर जन मुद्दे से पत्रकार का जुड़ना और इस तरीके से सड़क पर उतरना बेहद जरूरी है। अंकिता भंडारी वाले मामले में 2 दर्जन के आसपास पत्रकार हैं, उसमें एक्टिविस्ट हैं, उसमें ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको नोटिस पहुंचा दिया गया है। जो इस मामले को उठा रहे थे उनको 28 लोगों को, हम प्रदीप कश्मीर बता रहे हैं हमारे सहयोगी, 28 लोगों को नोटिस पहुंचा दिया गया है। अरे भाई, एक सीबीआई जांच की बात है ना, जांच कर दीजिए तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। जांच आप नहीं कराएंगे, जो पत्रकार खड़ा हो जाएगा, सरकार से सवाल करेगा, उसको आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। आज आकाश भाई जिस तरीके से खड़े हुए हैं बैनर लेकर, हो सकता है 10 लोगों ने आलोचना की होगी, हो सकता है एलआईयू का फोन आ गया, हो सकता है पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें पूछ लिया हो कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो पत्रकार हो, तुम तो समाचार करिए, तुम काहे एक्टिविस्ट बन रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हर पत्रकार को एक्टिविस्ट बनने के लिए तैयार रहना चाहिए और हर एक्टिविस्ट अच्छा पत्रकार भी हो सकता है, उसे होना ही चाहिए। क्योंकि पत्रकार का काम सिर्फ इतना नहीं है कि घटना हो गई और वो दिखा दिया और खत्म हो गया। अरे घटना क्यों हो रही है, हमारा अपना व्यू क्या है, हम क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। इस लोकतंत्र के अंतर पत्रकार हम बाद में हैं, नागरिक हम पहले हैं। तो अपने नागरिक अधिकारों का, नागरिक कर्तव्यों का पालन करना बेहद जरूरी है। पूरे देश में आज भी तमाम पत्रकार ऐसे हैं, मैं अपने सभी सहयोगियों को बताना चाहूंगा कि लोग जेल में बंद हैं, बहुत सारे पत्रकार जेल में बंद हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, वो जेल में बंद हैं और बरसों से जेल में बंद हैं। और उनको इसी बात की सजा मिल रही है कि वो सरकार से सवाल करते रहे हैं, वो पूछते रहे हैं कि भाई आखिर अच्छे दिन आएंगे कब, कैसे आएंगे, कैसे होंगे अच्छे दिन। तो उन सवालातों के चलते लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, लेकिन आवाज बुलंद हो रही है। आज भी अगर सरकार सारी चीजों को नियंत्रण करने का काम हो रहा है और सही आईना दिखाने का काम हो रहा है तो वो मीडिया के लोग कर रहे हैं और सभी मीडिया कर्मी अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आकाश भाई जैसे लोग हैं जो काफी एक्सट्रीम तक जाकर भी सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो उनकी हमको कद्र करनी चाहिए। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज पे दर्शकों आप आइए, फॉलो कीजिए और इस फॉलोशिप को आप आगे बढ़ाइए। यूट्यूब पर भी जाइए और हम सबको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें
इस बात का संदेश भी दीजिए। कमेंट और लाइक तो आपके बने ही रहने चाहिए। कई जी। दर्शक ऐसे हैं जो हमें देखते हैं लेकिन उन्होंने हमें अभी तक फॉलो नहीं हाँ, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है, ना यूट्यूब पे किया है, ना फेसबुक पे लेकिन किया देखते है। हैं हमें वो। देखते हैं। देखने की स्थिति तो मैं बताऊं कि पिछले हर महीने कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जब 50 लाख 40 लाख से कम व्यूज होते। एक महीने के व्यूज हमारे 40 लाख 45 लाख 35 लाख, और पिछला महीना जो हम लोगों ने कवर किया था तो वो तो लगभग 1 करोड़ के आसपास के व्यूज रहे हैं, पर उतना लोग फॉलो नहीं कर पाए हैं, पता नहीं क्यों। हमको भी जरूरत है, आप फॉलो करेंगे तभी हम मजबूत होंगे। फॉलो करेंगे। हाँ। हाँ, सभी जगह। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश भैया, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे, हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार।